हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ पढ़ने जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है मूल विधि का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है दो टॉपिक करेंगे। पहला जो टॉपिक करेंगे उत्तर प्रदेश के जो है जमींदारी विनाश एवं जो है भू सुधार आंदोलन 1950 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक करेंगे भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून। दोनों दोस्तों टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने क्वेश्चन मतलब आने की संभावना है मतलब इम्पॉर्टेंट है तो उनको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं जो है भूमि सुधार आंदोलन हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं जो है भूमि सुधार आंदोलन 50 को लागू हुआ। जमींदारी जो है देन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की देन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जमींदारी उन्मूलन समिति के जो है तत्कालीन अध्यक्ष थे, तो ये हो जाएगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जमींदारी उन्मूलन समिति के जो है तत्कालीन अध्यक्ष जो है उस समय के जो है मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत और उपाध्यक्ष की बात करें तो श्री हुक्म सिंह थे। एन झा और श्री अमीर जो है रजा समिति के जो है मंत्री नियुक्त किए गए। इन जो है समिति में इन चारों व्यक्तियों के अलावा 13 और भी सदस्य थे, जिनमें जो है सम्मिलित थे पंडित कमलापति त्रिपाठी और चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जमींदारी जो है उन्मूलन समिति के जो है तत्कालीन उपाध्यक्ष थे, तो ये हो जाएगा हुक्म सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समिति की जो है पहली बैठक का समय है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 14 नवंबर 1946। समिति की जो है प्रथम बैठक 14 जो है नवंबर 1946 ईस्वी को और अंतिम बैठक 3 जुलाई 1948 ईस्वी को हुई। समिति ने अपनी जो है रिपोर्ट अगस्त 1948 में प्रस्तुत की। समिति की जो है अंतिम बैठक हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जुलाई 1948 में हुई थी। उत्तर प्रदेश से जो है जमींदारी का समापन हुआ, तो ये हो जाएगा 1 जुलाई 1952। उत्तर प्रदेश जमींदारी का जो समापन 1 जुलाई 1952 ईस्वी को उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में जो है अधिसूचना द्वारा हुई और उसी दिन जमींदारों के सब जो है स्थान राज्य सरकार में निहित हो गए। इस दिन को जो है निहित होने का जो है दिनांक डेट ऑफ वेस्टिंग कहते हैं। अधिनियम लागू होने के पहले जो है कितने प्रकार का जो है जोत जो है दारी व्यवस्था लागू थी, तो ये हो जाएगा 14 प्रकार की। 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरानी जो है जोतदारी जो है व्यवस्था के स्थान पर अधिनियम लागू होने के बाद कितने प्रकार की जोतदारी प्रारंभ की गई, तो ये हो जाएगा 4 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है अक्षम व्यक्तियों का जो उल्लेख अधिनियम की जो है किस धारा में स्थित है, मतलब किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अधिनियम की धारा 157 वन के अंतर्गत जो है अक्षम व्यक्तियों को जो भूमि पट्टे पर देने से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन भूमि सुधार के अंतर्गत एक जो है परिवार की जो है अधिकतम जोत जो है निर्धारित की गई, तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2 एकड़। भूमि सुधार के अंतर्गत भविष्य में जो है कोई भी जो है कुटुंब दान या विक्रय द्वारा ऐसी जो है जोत नहीं प्राप्त करेगा जो उसकी अपनी जोत मिलाकर उत्तर प्रदेश में कुल जो है 12 सही 1/2 यानी 12 दोस्तों नहीं है, 12 माइनस 1/2 है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे बटे लिखा हुआ है, एकड़ से अधिक हो। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं जो है भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो हो जाएगा 1958 में। खुद कास्त भूमि का अर्थ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जिस पर जो है कास्त जो है कार खेती जो है स्वयं करता हो। राजस्व की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा गाँव। राजस्व की सबसे छोटी इकाई जो है गांव होती है। कलेक्टर विहित रूप से सभी जो है गांव की सूची तैयार कराएगा तथा जो है विहित ढंग से जो है उसमें जो है निम्नलिखित क्षेत्र दिखाएगा। नदी क्रिया के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, अनियत जो है खेती वाले क्षेत्र तथा जिसका भू राजस्व पूर्णतः या अंशतः मुक्त जो है कर दिया गया हो। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं जो है भूमि व्यवस्था अधिनियम की जो है किस धारा में गाँव की परिभाषा दी गई है, तो ये हो जाएगा 3 के 25 में। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की जो किस जो है धारा में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा 12 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश जोत जो है चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हो जाएगा 1953।
जोत चकबंदी अधिनियम की धारा जो है 1 के अनुसार जो है 1 इस अधिनियम का जो है नाम उत्तर प्रदेश जो है जोत चकबंदी अधिनियम 1953 होगा। इसका जो है विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा, अतः यह अधिनियम 1953 में पारित किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं जो है भूमि व्यवस्था अधिनियम की जो है किस धारा में इमारत शब्द का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा 9। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की जो धारा 9 में जो है इमारत शब्द का जो उल्लेख किया गया है। इमारत के जो है अंतर्गत निजी जो है कुओं, आबादी के पेड़ों और भवनों का जो है बंदोबस्त जो वर्तमान जो है स्वामियों या अधिभोगियों के साथ होगा। इमारत शब्द में ईंट भट्टा नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से जो है इमारत नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ईंट भट्टा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त जमींदारी में जो है सीर, खुदकास्त या जो है बाग भूमि का जो है उल्लेख है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 15(2) में। अधिनियम की धारा जो है 15(2) के अनुसार धारा 18 के जो है प्रयोजनों के लिए केवल उतनी भूमि जो है जिसका इस प्रकार सीमांकन किया जाए उसकी जो है सीर, खुदकास्त या मध्यवर्ती का जो है भाग समझी जाएगी। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं जो है भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का उद्देश्य क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषक और जो है कृषि के बीच मध्यवर्ती के अस्तित्व से युक्त जमींदारी का उन्मूलन करना, ये भी सही है। जमींदारी के अधिकार आगम और हित का अर्जन करना, ये भी सही है। जमींदारी उन्मूलन के परिणाम स्वरूप भौमिक अधिकार जो है संबंधी विधि में सुधार करना, ये भी सही है। यानी दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी जो है सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 14 प्रकार की जो है जोतदारियों में से कौन से जोतदारी आसामी बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं जो भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने से पहले 14 प्रकार की जो है जोतदारियों की मतलब जोतदारियाँ थी, जिसमें से उपयुक्त 3 जोतदारों को मिलाकर आसामी जोतदार बनाया गया। अधिनियम के जो है अधीन जो है समुचित सरकार से तात्पर्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हैं। किसी राज्य के राज्य क्षेत्र में भीतर स्थित जो है भूमि के अर्जन के संबंध में राज्य सरकार, ये भी सही है। संघ के प्रयोजन के लिए जो भूमि के जो है अर्जन से के जो है संबंध में केंद्रीय सरकार, ये भी सही है। एक से अधिक राज्यों में किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि के जो है अर्जन के संबंध में संबंधित राज्य सरकार, ये भी सही है। यानी सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अगला दोस्तों जो टॉपिक है ये है भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून। तो पहला क्वेश्चन इसका है, पीठासीन अधिकारी के जो है पदावधि की जो उद्घोषणा किस जो है धारा में निहित है? तो ये हो जाएगा धारा 54 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा जो है 53 के जो है अनुसार कोई व्यक्ति किसी प्राधिकरण के जो है पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त के लिए जो है तभी अर्हित होगा जब वह जिला न्यायाधीश है या रहा है या जो है वह 7 वर्ष से अन्यून के लिए अर्हित विधि व्यवसायी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पीठासीन अधिकारी पदग्रहण की तारीख से कितनी अवधि तक पद पर रहेगा? तो हो जाएगा 3 वर्ष। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की जो धारा 54 के अंतर्गत किसी प्राधिकरण का जो पीठासीन अधिकारी उस तारीख से जिसको जो है वह अपना जो है पद ग्रहण करता है 3 वर्ष की जो है अवधि के लिए या जो है 65 वर्ष की जो है आयु पूरी करने तक जो भी पूर्वोत्तर जो है हो पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, पीठासीन अधिकारी जो है अधिकतम कितनी जो है आयु तक जो है पद धारण कर सकेगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 65 वर्ष। पीठासीन अधिकारियों के जो है वेतन और भत्ते तथा उसकी जो है सेवा के अन्य जो है निबंधन और शर्तें किस धारा में निहित हैं? तो हो जाएगा धारा 56 में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा जो है 56 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारियों के जो है वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के जो है अन्य निबंधन और शर्तें से संबंधित है। प्राधिकरण के जो है पीठासीन अधिकारी की जो है रिक्तियों को भरे जाने का प्रावधान किस धारा में उल्लिखित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमि अधिकरण जो है अधिनियम 2013 की धारा जो है 57 के अंतर्गत प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारियों की जो है रिक्तियों को जो है भरे जाने का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण की जो शक्तियां और उसके जो समक्ष कार्यवाही का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा धारा 60 में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा जो है 60 के अनुसार प्राधिकरण को इस अधिनियम के जो है अधीन अपने कृत्यों के जो प्रयोजनों के लिए वही जो है शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में विहित है।
न्यायालयों के द्वारा जो है अपराधों का जो संज्ञान किस धारा में उल्लिखित है, तो ये हो जाएगा धारा 88 में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की जो धारा 88 न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान लिए जाने का उपबंध करती है। धारा 88 के अनुसार महानगर मजिस्ट्रेट या जो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी जो है अपराध का जो है संज्ञान ले सकते हैं। धारा जो है 89 के जो है अधीन अपराधों को संज्ञेय या असंज्ञेय माना जाएगा। इस अपराध का जो है असंज्ञेयता ली जाएगी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की जो धारा 89 के जो अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का जो 2 में अंतर्विष्ट किसी बात की जो है होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध जो है असंज्ञेय समझा जाएगा। सूचना की जो है तामील अधिनियम किस जो है धारा में निहित होता है, तो ये हो जाएगा 92 में। सूचना की जो है तामील अधिनियम की जो है धारा 92 में निहित है। अधिनियम की धारा जो है 92 के अनुसार इस जो है अधिनियम के अधीन किसी भी जो है सूचना की जो है तामील उसमें जो है वर्णित अधिकारी द्वारा जो है हस्ताक्षरित और किसी अन्य जो है सूचना की दशा में कलेक्टर के जो है आदेश द्वारा जो है हस्ताक्षरित उसकी जो है एक प्रति परिदत्त या जो है निविदत्त करके की जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, इस अधिनियम के जो है अधीन दिए गए किसी जो है अधिनिर्णय या जो है किए गए किसी करार को लेकर आयकर स्टाम्प शुल्क और फीस से छूट का जो है प्रावधान हेतु धारा है, तो ये हो जाएगा धारा 96। अनुसूची का जो संशोधन करने की जो शक्ति का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा जो है 106 के अंतर्गत अनुसूची का जो है संशोधन करने की जो है शक्ति का उल्लेख किया गया है। समुचित सरकार द्वारा जो है नियम बनाने की शक्ति का उल्लिखित है, तो ये हो जाएगा धारा 109 में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 109 में समुचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। अधिनियम की धारा 109 के अनुसार इस अधिनियम के जो है अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के जो उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए जो है नियम बना सकेगी। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति निहित है, तो हो जाएगा धारा 113 में। अधिनियम की धारा 113 में जो कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति से संबंधित है। अधिनियम की धारा जो 113 के अनुसार यदि इस जो है भाग के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार ऐसे आदेश द्वारा उपबंध बना सकेगी या ऐसे जो है निर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो और कठिनाई को दूर करने के लिए उसे जो आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। 14 नंबर क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अर्जन और के जो है अंतर्गत भूमि का जो है प्रारंभिक सर्वेक्षण कराने के जो अधिकारियों की शक्ति निहित है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 12 में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की जो है भूमि जो है 12 के अंतर्गत भूमि का जो प्रारंभिक सर्वेक्षण और सर्वेक्षण करने की जो है अधिकारियों की निम्नलिखित शक्तियाँ हैं। पहला है भूमि में जो प्रवेश करना और उसका जो सर्वेक्षण करना तथा तल मापन करना, अवमुद्रा के भीतर खोदना या वेधन करना और आवश्यक अन्य समस्त कार्यों को करना, भूमि की सीमाएं और स्थापित जो संक्रम की जो है आश्रित रेखा लगाना, खड़ी जो है फसल, बाढ़ या जंगल के जो है किसी भाग को काटना और भूमि को साफ करना। 15 नंबर क्वेश्चन है, आक्षेपों की जो सुनवाई किस धारा में निहित है, तो हो जाएगा धारा 15 में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की जो है धारा 15 के अनुसार ऐसे किसी जो भूमि के में जो है जिसके जो है संबंध में प्राथमिक अधिसूचना की गई है, जिसकी जो है किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति जो है प्रारंभिक अधिसूचना के जो है प्रकाशन के जो है तारीख से 60 दिन के जो है भीतर आक्षेप कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, धारा 25 के अंतर्गत कलेक्टर जो कि जो है 19 के अधीन घोषणा कर चुका है, घोषणा के जो है प्रकाशन की जो है तारीख से कितने माह के अंदर निर्णय करेगा। ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की जो धारा 25 के अनुसार जो है कलेक्टर धारा जो 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 12 मास की अवधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा और यदि उस जो है अवधि के भीतर कोई अधिनिर्णय नहीं किया जाता है तो भूमि के अर्जन की समस्त प्रक्रियाएं व्यवगत हो जाएंगी। अध्याय 5 में उल्लेख है, तो यह है पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का।
प्रभावित जो है कुटुंबों के लिए जो है कलेक्टर द्वारा जो है पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन और अधिनिर्णय किस धारा में निहित है, तो ये हो जाएगा धारा 31 में। कलेक्टर अधिनिर्णयों में जो है सुधार किस जो है धारा के अंतर्गत कर सकता है, तो ये हो जाएगा धारा 33। धारा 23 के जो है अधीन किए गए अधिनिर्णय की तारीख से कितनी जो अवधि के अंदर प्रतिकर देगा, तो हो जाएगा 3 माह। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 30 के जो है अनुसार कलेक्टर जो है संदत्त किए जाने वाले संपूर्ण प्रतिकर का जो अवधारण करने पर अंतिम जो है अधिनिर्णय करेगा और 100% प्रतिकर की जो है रकम के जो है समतुल्य तोषण की रकम 9 माह के भीतर अधिरोपित करेगा। अर्जित की गई भूमि पर जो है कब्जा लेने की जो है शक्ति किस धारा के अंतर्गत उल्लिखित है, तो हो जाएगा धारा 38। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जो है कि धारा 38 के अनुसार जो है कलेक्टर यह जो है सुनिश्चित करने के पश्चात भूमि का जो है कब्जा लेगा कि प्रतिकर जो है तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों के पूर्ण भुगतान का जो है धारा 30 के अधीन किए गए अधिनिर्णय की जो है तारीख से प्रारंभ होने वाली जो है 3 मास की अवधि के भीतर प्रतिकर के लिए और 6 मास की जो अवधि के भीतर दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के धनी भाग के लिए शंकाएं कर दिया गया है, यह निविदान कर दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को जो है आरक्षण संबंधी फायदे पुनर्व्यवस्थापन में भी प्राप्त होंगे का जो उल्लेख है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा जो है 42 के अनुसार सभी फायदे जिनके जो है अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जो है प्रभावित क्षेत्रों में आरक्षण संबंधी जो है फायदे भी हैं, पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में भी मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस जो है अध्याय में जो है प्रशासक की जो है नियुक्ति का प्रावधान है, तो हो जाएगा धारा 43 में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की जो धारा जो है 43 के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जो है किसी परियोजना के लिए संयुक्त कलेक्टर या अपर कलेक्टर या उप कलेक्टर की जो है पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के जो है किसी अधिकारी या राजस्व विभाग के समतुल्य जो है पदधारियों का जो है पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु जो है आयुक्त के कार्यों का उल्लेख है, तो हो जाएगा धारा 44 में। धारा 46 में उल्लिखित विनिर्दिष्ट व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। समुचित सरकार, सरकारी कंपनी, पंजीकृत सोसाइटी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना किस अध्याय में है, तो हो जाएगा अध्याय 8 में। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना किस धारा में निहित है, तो हो जाएगा धारा 51 में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की जो धारा 51 के अनुसार समुचित सरकार भूमि अर्जन प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विवादों का शीघ्र निपटारा कराने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण नामक एक या जो है अधिक प्राधिकरणों की जो है स्थापना करेगी। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने जो है 2 टॉपिक को डिस्कस कर लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आज से दोस्तों मूल विधि का जो प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट हो रहे हैं, कंप्लीट आपकी मूल विधि हो गई है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।